मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 हम चैप्टर नंबर 2 ईर्ष्या से बचो पढ़ रहे हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, वरन इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीतों में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते मानो वे देखने योग्य ही ना हो। जब एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या यानी जलन का भाव उत्पन्न होता है, तो मनुष्य के आनंद में भी कि वो खुश बिल्कुल भी नहीं रह पाता। जब भी मनुष्य के हृदय में जलन उत्पन्न हो जाती है, तो उसे जो भी सुख है वो बहुत ही कम दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में भी जादू नहीं लगता है, फूल तो ऐसा लगते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं है, मुरझा गए हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बांधकर हंसने में एक आनंद है और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी है। ये आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है कि जो बुरा करते हैं, जो बुराई के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बांध कर रखते हैं और उन पर हंसते हैं, हंसकर आनंद लेते हैं। यह आनंद जलन करने वाले व्यक्तियों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं होती है, बल्कि एक राक्षस की होती है। यह आनंद, इस प्रकार का आनंद भी राक्षस का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापारी सुयश चाहते हैं तो याद रखें कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हर्कुलिस से। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच भी लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने प्रतिद्वंदियों के समक्ष बनना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। इसमें कहा गया है कि जो भी प्रतिद्वंदी, कोई भिखमंगा व्यक्ति भी करोड़पति से जलन नहीं करता है। ये एक ऐसी बात है जो जलन के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, अगर आप संसार में सुखी रहना चाहते हैं, तो याद रखें कि नेपोलियन भी सीजर था और सीजर सिकंदर से और सिकंदर हर्कुलियन से स्पर्धा करता था। जलन एक सचमुच ही लाभदायक, एक पक्ष ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक होता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने अपने प्रतिद्वंदी के समक्ष बनना चाहता है। कि एक लाभ इससे ये होता है कि हम ये सोच सकते हैं कि इसके पास इतना है, ये इतना व्यापार में आगे बढ़ा है, तो हम इसको देखकर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ईर्ष्या का एक लाभ ये हो सकता है, किंतु ये तभी संभव है जब ईर्ष्या से प्रेरणा आती हो, जब हमें जलन नहीं हो, बल्कि उससे कुछ, उसको देखकर कुछ करने का हिम्मत आती हो कि हम भी ऐसा करेंगे। अक्सर तो ऐसा होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह समझ नहीं पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समक्ष व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। जबकि हो सकता है कि वह लोग अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। अक्सर ऐसा होता है कि जलन वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ तो है जो उसके भीतर नहीं है, उसके अंदर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, किंतु वह समझ नहीं पाता है कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए और वस्तु को कैसे प्राप्त करना है, और गुस्से में वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या आसपास के व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर, ऊंचा मानकर उससे जलने लगता है। जबकि हो सकता है कि वे लोग भी आपसे शायद वैसे ही असंतुष्ट हो, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमें देखकर जल रहा हो। थैंक यू।